Hello everyone, welcome to a class of management accounting. Topic is working capital. Today estimated working capital ढूंढेंगे. सम नंबर 7 है, लेक्चर नंबर 4 है. प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल. प्रोडक्शन दिया हुआ 30,000 पर एनम, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, रॉ मटेरियल 60% ऑफ सेलिंग प्राइस यानी 10 रुपये का 60% 6 रुपये आया. डायरेक्ट वेजेस 1/6 ऑफ द रॉ मटेरियल, तो 6 रुपये का 1/6 1 रुपया आएगा. ओवरहेड्स ट्वाइस द डायरेक्ट वेजेस यानी ये 1 रुपया आया तो ये कितना हो जाएगा 2 रुपया. मटेरियल इन हैंड 2 मंथ रिक्वायरमेंट यानी मटेरियल का क्रेडिट लिमिट दिया हुआ है. प्रोडक्शन टाइम ये इंपॉर्टेंट है, ये WIP के लिए होता है. WIP में 3 चीजें याद रखें, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड. तो तीनों के लिए 1 मंथ, मगर जो मटेरियल है उसका 1 मंथ था, वेजेस और लेबर उसका आधा आधा रहता है. इसको हमेशा याद रखें. फिनिश गुड्स का 3 महीना है. क्रेडिट फॉर मटेरियल यानी क्रेडिटर की बात कर रहा है, 2 महीना ड्यूरेशन देंगे. डेटर को 3 महीना कैश बैलेंस दिया हुआ है. वेजेस एंड ओवरहेड्स आर पेड इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ. ये यानी कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग है वेजेस और ओवरहेड्स में 1 महीने का. अगेन ये आपका लाइबिलिटी में आएगा. करंट लाइबिलिटी इन प्रोडक्शन ऑल मटेरियल चार्ज इन इनिशियल स्टेज एंड वेजेस एंड ओवरहेड अक्योर इवनली. अच्छी बात है. सबसे पहले काम करेंगे, जो प्रोडक्शन दिया हुआ है हमें मंथ के हिसाब से दिया हुआ और इन्होंने पर एनम दिया हुआ, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे 1 महीने के हिसाब से. तो सिंपली 30,000 को 12 से डिवाइड करो तो 1 महीने का यूनिट है 2,500. तो सारे जो यूनिट यहाँ लिखा है हमको 2,500 से मल्टीप्लाई करना है. पीरियड ऑलमोस्ट दिया हुआ. रेट चाहिए, रेट निकाल लेते हैं. रेट के लिए फॉर्मेट हमेशा बोलो ये बनाए, रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट यानी फिनिश गुड्स का रेट आएगा, एड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. रॉ मटेरियल उन्होंने बोला है कि भाई 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 10 रुपए का 60% 6. डायरेक्ट वेजेस 1/6 ऑफ रॉ मटेरियल यानी 6 रुपए का 1/6. सिंपली 1 डिवाइड बाय 6 करें तो 1 रुपया आएगा. नेक्स्ट ओवरहेड्स है डायरेक्ट वेजेस का ट्वाइस यानी 1 का 2 रुपया. फिर ये सब प्लस करेंगे 6, 7, 8, 9, तो आपका टोटल कॉस्ट आया. और ये टोटल कॉस्ट यानी आपका फिनिश गुड्स का भी रेट आ गया. अब सब में प्रॉफिट दिया नहीं है, प्रॉफिट प्लस करेंगे तो सेल्स आएगा. सेल्स दिया हुआ है सब में 10 रुपया, वो लिखेंगे. तो सिंपली 10 और 9 को माइनस करें तो आपका प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ गया 1 रुपया. अब इसके बाद नॉर्मली सम स्टार्ट करेंगे. 2 पार्ट है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी. पहला करंट एसेट्स. करंट एसेट में पहला स्टॉक. स्टॉक के अंदर 3 चीजें, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स. तो पहले रॉ मटेरियल की बात करते हैं. रॉ मटेरियल दिया हुआ है उन्होंने, आपका यूनिट तो 2,500 है, रेट 6 रुपया और मटेरियल का महीना 2. यूनिट, रेट, पीरियड ये तीनों चीज चाहिए, दिया हुआ है. तो 2,500 इंटू 6 इंटू 2, तो आपका रॉ मटेरियल आ गया 30,000. देन नेक्स्ट है आपका WIP. WIP में 3 चीजें होती है, याद रखिए, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स. मटेरियल तो एज इट इज रहना चाहिए, मगर ये प्रोडक्शन टाइम याद रखिए. यहाँ पे प्रोडक्शन टाइम का रेट लगे 2 रुपया नहीं लगेगा, यहाँ पे 1 रुपया लगेगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन टाइम, प्रोसेस साइकिल ये WIP के लिए रहता है, इसको याद रखें. तो 2,500 और 6 तो सेम रहेगा, खाली महीना क्या हो जाएगा 1 महीना बिकॉज ऑफ दिस. तो ये फिगर हो गया आपका 15,000. फिर लेबर का रेट यानी वेजेस का रेट 1 रुपया इंटू 2,500 इंटू, अब महीना क्या लेने का, इसका आधा. 2 रहता तो 1-1 करते, 1 दिया है इसलिए आधा महीना लेने का, इसको याद रखें. तो 2,500 इंटू 1 और उसको आधा कर दो, 1250. सेम है बच्चों, ओवरहेड्स लेंगे. आपका यूनिट तो 2,500 रहेगा, रेट 2 रुपया रहेगा और महीना आधा ही रहेगा. तो 2,500 इंटू 5,000, 5,000 को डिवाइड बाय 2 करो सिंपली, तो 2,500 आया. अब इन तीनों को प्लस करें, 15, 16, 17, 18, 18,750. तो ये आपका 1 और 2. थर्ड क्या है हमारा, फिनिश गुड्स.
फिनिश गुड्स का भी पहले तो यूनिट तो सेम ही रहेगा, रेट दिया हुआ है 9, टाइम ड्यूरेशन देख ले 3, तो 2500 इंटू 9 इंटू 3, तो इसका फिगर आया 67,500। आफ्टर फिनिश गुड्स हमारे पास आता है डेटर। डेटर दिया हुआ है 3 महीने का, यहाँ पे है 2500, यहाँ पे है, और डेटर को हमेशा सेलिंग प्राइस लेने का, यानी 10 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कहीं कहीं ना कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ परचेज दिया रहता है डेटर का रेट के लिए। कहीं अगर स्पेसिफिकेशन नहीं है तो हम सेलिंग प्राइस लेंगे, स्पेसिफाइड होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी ये टोटल कॉस्ट लेना पड़ेगा। तो ये थियरी के टाइम पे रह गया था इसलिए बता रहा हूं इसको भी याद रखना। डेटर का रेट अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो वी हैव टू कंसिडर सेलिंग प्राइस, वरना कभी कभी लिख के देता है कि भाई कॉस्ट प्राइस पे निकालो, तो कॉस्ट प्राइस यानी ये जो फिनिश गुड्स का रेट है ना 9, ये लेने का। फिलहाल बोला नहीं तो इसलिए हमने 10 लिया, 2500 इंटू 10 इंटू 3 कहां से आया, क्वेश्चन से आया। तो ये हो गया 25,000, 25,000 को 3 से मल्टीप्लाई करें 75,000 हो गया। फिर डेटर के बाद दो चीजें हैं, प्रीपेड और कैश बैलेंस। प्रीपेड तो वर्ड था नहीं, कैश बैलेंस है हमारे पास 40,000 का, डायरेक्टली दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिखेंगे। अब कुछ है नहीं तो सबको प्लस कर लेते हैं, वैसे लिखा है 1 + 2 + 3, 1 का फिगर में ये तीनों आता है, याद रखें 30 + 18 + 67। तो सिंपल है कि हम सबको प्लस करेंगे तो आपका टोटल करंट असेट आ गया 2,31,250। अब इसके बाद करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में पहला क्या आता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर का उन्होंने महीना दिया था 2 महीना। फिर क्रेडिटर का जो रेट रहता है वो रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल हम किससे परचेस करते हैं, क्रेडिटर से। तो जो रेट रॉ मटेरियल का है महीना है वही कॉपी पेस्ट करेंगे एज इट इज, यानी इसका भी कितना आएगा 30,000। क्रेडिटर में कभी कभी वो परचेज का इंफॉर्मेशन देता है कि भाई 20% कैश परचेज है, तो हमको समझना पड़ेगा कि 80%, तो हमें 80% ही कंसीडर करना होगा। आगे चल के एंट्री आएंगे तो उस पर जहन में रखें। क्रेडिटर या डेटर जो भी हो, इन्होंने कभी कभी कैश परचेज का डिटेल ऐड करते, तो जितना भी कैश परचेज रहेगा वो इग्नोर करना, हमें सिर्फ क्रेडिट पे ध्यान देना, उधार पे ध्यान देना। फिलहाल यहां ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपली 2 महीना ले लिया हमने। फिर अगली एंट्री है हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स और एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ये नंबर्स याद रखें, 2-3 बार दिखते रहेंगे तो इजीली याद आएगा। मैंने आपको फॉर्मेट में भी बताया था इनिशियली, ये पैटर्न में आपको बताया था मैंने। देखो जैसा डेटर के नीचे प्रीपेड आता है तो उसी तरह से क्रेडिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में दो आते ही, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। फिर एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये भी आता है, इसको जहन में रखें। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस तो यूनिट आपका 2500 ही रहेगा, रेट आपका ऊपर से आएगा, लेबर का जो रेट है 1 रुपया वो रहेगा। यहाँ पे टाइम लैग देखना है, यहाँ पे नेक्स्ट मंथ बोला यानी एक ही महीना है, इसको याद रखना। तो 2500 यूनिट जो है वो, रेट जो है वो, और आउटस्टैंडिंग का ड्यूरेशन याद रखें नेक्स्ट मंथ, यानी 1 महीना क्रॉस हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे कितना लिखा 1 महीना। तो आंसर भी 2500 आया। फिर ओवरहेड्स भी आउटस्टैंडिंग है आपका, ठीक है 2500 ही रहेगा, रेट 2 रुपया रहेगा, और इसका भी महीना कितना रहेगा 1 महीना, तो 5000 × 1 5000 ही रहा। अब सिंपली तीनों प्लस करते हैं, 37,500 टोटल आया आपका लाइबिलिटी का। तो अभी सिंपली क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देना, तो आपका वर्किंग कैपिटल आ गया। इसको और एक चीज याद रखे, सेफ्टी और मार्जिन भी ऐड होता है अगर क्वेश्चन में दिया है तो। ये सम में क्वेश्चन में सेफ्टी और मार्जिन नहीं था इसलिए सम यहाँ खत्म होता, अगर सेफ्टी और मार्जिन होगा तो प्लस करके नेट वर्किंग कैपिटल आएगा। तो इसको भी याद रखे। बेसिकली सेफ्टी और मार्जिन का क्वेश्चन बहुत रेयर ही है तो बच्चे इसको भूल जाते हैं, तो इसको जहन में रखें कि भाई करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल और प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, ये देखो यहाँ पे।
तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर दिया है तो फिर आपका लास्ट में फाइनल आंसर आएगा वर्किंग कैपिटल या नेट वर्किंग कैपिटल। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया। इस यूनिट पे ध्यान देना, कभी पर एनम दिया है कि नहीं दिया है, और मंथ रहेगा तो डिवाइड बाय 12 करने का, अगर ये वीक रहेगा तो डिवाइड बाय 52 करने का। तो इस चीज पे भी ध्यान देना, ये वर्किंग नोट हमेशा याद रखो, बनाना है हमें। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।